हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम विंग्स पर, जहां पर आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर 3 चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 3.2 को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विंग, यहाँ पर आपको सारी वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं और इस चैप्टर की जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है वो आज हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो जाकर के इस चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो स्टूडेंट्स भी इस चैनल से पढ़ पाए और इस चैनल का बेनिफिट उठा पाए। तो बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec, ठीक है। एंड यहां पर क्या होते हैं 0 डिग्री, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए इनकी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक ट्रिक से ये सारी वैल्यूज बहुत आराम से निकल जाती है। देखिए पहले 1 से लेकर के 4 तक डिजिट लिखिएगी, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सबको 4 से डिवाइड कीजिए। इसे डिवाइड करोगे तो 0, इसे करोगे 1/4, इसे करोगे तो 1/2, 3/4 और इसे कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। अब सबके पास रूट लगाइए, ठीक है बच्चों। इसे रूट से बाहर निकालोगे तो 0 आएगा, इसे रूट से बाहर निकालोगे तो ये 2 का बन जाएगा ना स्क्वायर रूट, तो 2, यहाँ 1/√2, 1 बाहर आ जाएगा रूट से, ये क्या बन जाएगा √3, ये 4 बाहर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। एंड ये √रूट से जब 1 बाहर आएगा तो 1 बचेगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये आप यहाँ पर रख लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब क्या करोगे, ये वाले डिजिट यहाँ लिखनी है, ये वाले यहाँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर एंड ये यहाँ पर लिखिए। 1 को यहाँ पर, ये वाली √3/2 यहाँ पर, ये ऐसी रहेगी, इसे यहाँ पर लिख दीजिए एंड इसे लिख दो बच्चों यहाँ पर। अब देखो tan कैसे निकालते हैं, साइन बाय कॉस करके निकालते हैं। tan थीटा ऐसे तो निकालते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 0 एंड कोस की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से इसे डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। मतलब इसे ऊपर लिखना है, इसे नीचे रखना है और डिवाइड करो 1/2 और क्या लिखना है √3/2। इससे ये कैंसिल तो क्या आ गया 1/√3, इसे करो 1/√2 और 1/√2, इससे ये पूरा कैंसिल तो क्या आ गया 1 आ गया। अब आ जाइए √3/2 और क्या दे रखा है 1/2, इससे ये कैंसिल तो क्या आ गया √3 आ गया और 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, तो आपको पता ही है। अब देखें जो कोट होता है वो किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। तो ये क्या है 0/1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1/0 और 0 जब ये 1/0 होगा तो ये जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव आ जाएगा। 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, √3/1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3, बाय 1 है, 1/∞ कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है। कीजिए, इसे उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, इसे कर दोगे तो 2/√3 आ जाएगा। कैसे करोगे √3/2 है ना, तो उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या है 1/√2, 1/√2 को जब उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा √2/1 आ जाएगा। और हम डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों √2 लिख सकते हैं। 1/2 को 2, 0/1 है तो ये बताया था
0/1 को जब 0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब जो आपका कॉसेक होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। देखो ये है 0/1, तो 1/0 किसके बराबर, इन्फिनेटिव के बराबर, ठीक है। और 1/2 को क्या लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो। ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा ना कि जो साइन होता है वो कॉसेक का या कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक किसका होता है, कॉस का, एंड कॉट किसका होता है, टेन का। बस आपको 10 तक की वैल्यू निकालनी है। ये तो फिर आप इन डिजिट्स का उल्टा करके निकाल सकते हो। निकालिए, 1/√2 है तो क्या आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। और इसे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो। √3/2 से क्या लिख दोगे, 2/√3, ये है 1/1, तो 1 ही आ जाएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी। देखिए बच्चे, बेसिक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। हालांकि आपने ये सब चीजें क्लास 10th में पढ़ ली हैं, पर मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इतने टाइम में हम चीजें भूल जाते हैं जब तक आप रिवाइज ना करो। अब देखिए, ऑल का मतलब सारे प्लस स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्या था, साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये क्या रहते हैं बच्चों, प्लस के रहते हैं, ठीक है। टेक, टेक का मतलब क्या था, टेन और कोट, ये दोनों यहाँ पर प्लस के रहेंगे, ठीक है। कॉफी, कॉफी से क्या हो जाएगा, कॉस और सेक, ये दोनों यहाँ पर प्लस के रहेंगे, ठीक है। ये होता है 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 360 माइनस के थीटा। और जब 360 में कुछ ऐड करने की बात आ जाती है तो हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं 360 प्लस थीटा। यहाँ से ऊपर आ गया 360 प्लस के थीटा, एंड क्या होता है, यहाँ पर दो टेबल होती है ना, इधर तो हो गया 360 प्लस के थीटा, और यहाँ पर क्या होता है 90 माइनस के थीटा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, इसमें सेकंड वाले क्वाड्रेंट में 90 प्लस के थीटा, एंड दूसरी क्या बनती है 180 माइनस के थीटा। फिर 180 प्लस के थीटा वाले ये हो गए, फिर क्या 270 माइनस के थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। 360 माइनस के थीटा और इसके बराबर में क्या बनेगी 270 माइनस के थीटा। आपको ये टेबल आज टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप वहां से जाकर के इसे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है cos x इज इक्वल्स टू -1/2, एंड ये क्या कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या था कि 1 2 3 यहाँ पर क्या होता है, ऑल स्टूडेंट टेक, तो इसमें क्या रहेगा 10, और कोट जो होगा वो प्लस का होगा और सारे माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। तो निकालिए, आपके पास कॉस दे रखा है तो आप सबसे पहले क्या निकाल दोगे इससे, या तो सेक निकाल सकते हो या फिर साइन निकाल सकते हो। तो निकालिए, पहले सेक ही निकाल लेते हैं। सेक एक्स कैसे निकाल दोगे, 1/cos x, फॉर्मूला होता है 1/cos x की वैल्यू क्या है माइनस के 1/2, ये जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगी, एंड सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के 2। कॉस की वैल्यू दे रखी है, सेक की आपके पास आ गई, अब साइन की निकालिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कॉस की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, कॉस की क्या है माइनस के 1/2, कॉस का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर खोलिए तो क्या आ जाएगा
1/4 आ जाएगा। ये रफ कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो गया। एलसीएम लीजिए अब इसका। 4 माइनस के 1 माइनस करो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3/4 और ये स्क्वायर था, इधर जाके रूट बन गया। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये तो 3, और जब इसमें से रूट बाहर निकाला 4 को तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? √3/2। अब साइन से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? कॉस एक्स की। 1/sin x, 1/sin x की वैल्यू √3/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 2/√3। ये आ गई बच्चों cos x की वैल्यू। अब आप tan की वैल्यू निकाल सकते हो साइन और cos का यूज करके। साइन की वैल्यू √3/2। एक मिनट देखो बच्चों, यहाँ पर जो साइन आया ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना क्वेश्चन, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो किसका होता है? माइनस का होता है। तो आप अपने पास से माइनस लगाओगे, नहीं लगाते तो क्वेश्चन गलत हो जाता। ये वाली वैल्यू यहाँ पर थी तो जो कॉसेक आ जाएगा वो भी किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। आपको यही बात ध्यान रखनी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर tan और cot ही पॉजिटिव रहेंगे और सब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। cos की वैल्यू माइनस के 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल और इस माइनस से माइनस कैंसिल, तो tan x की वैल्यू क्या आ गई? √3 आ गई। √3/1, और इस 1 को आप लिखोगे नहीं क्योंकि 1 से √3 को डिवाइड करोगे बच्चों तो √3 आएगा। अब आप बड़े हो गए हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है कॉट का? देखो कोशिश करो साइन cos tan निकाल दो, फिर तो आप उनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आगे की सीरीज तो आपकी ऐसे ही निकल जाएगी। 1/tan x, और tan की वैल्यू है √3, यहाँ पर पुट करोगे तो cot की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। 1 2 3 4 5 6 की 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस निकल चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि साइन एक्स क्या आया था? माइनस के √3/2, कॉस क्या था? माइनस के 1/2, tan क्या आया? √3, cot क्या आ गया? 1/√3, sec क्या आ गया बच्चों? माइनस के 2, और cosec क्या आ गया? माइनस के 2/√3। ठीक है, ये सब इसके आंसर हैं। इन्हें आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कभी आप ऐसे उतार दो। देखिए बच्चों, साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 3/5 एंड ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। साइन से क्या निकाल सकते हो आप? cos x निकाल सकते हो। 1/sin x, साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? 5/3 हो जाएगी। cos x क्या आ गई? 5/3 आ गई। ठीक है, अब आप क्या निकालो बच्चों? साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस के cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला अप्लाई करके cos की वैल्यू फाइंड करोगे। साइन की वैल्यू 3/5, इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। अब देखिए पहले इसका स्क्वायर खोलिए और फिर इसे इधर माइनस में भेजिए। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, अभी से इधर भेज दीजिए। 1 माइनस के 9/25, कोस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? 25, 25 माइनस के 9, माइनस कीजिए 16 आ जाएगा।
स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। ये क्या किसका स्क्वायर रूट है? 4 का, और ये है 5 का। फंक्शन चेंज करने के लिए आएगा आपको पेपर में कि साइन का कॉस में कर दो, कॉस का साइन में कर दो। तो जब आप ये क्वेश्चंस नहीं करोगे तो उन्हें कैसे कर पाओगे पेपर में, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में हाय हेलो करने के लिए जरूर आएगा, वहीं पेपर में बैठा हुआ मिलेगा ये क्वेश्चन। देखिए cos x की वैल्यू आ गई, अब निकाल दीजिए इससे sec की वैल्यू। 1/cos x होता है, 1/cos x की वैल्यू है 4/5, इसे ऊपर लेके जाओगे तो sec x क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं हम tan की वैल्यू। tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। साइन की वैल्यू तो होगी 3/5 एंड cos की वैल्यू क्या है? 4/5। इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया? tan x आ गया बेटा 3/4। ठीक है बच्चों, tan x क्या आ गया? 3/4 आ गया। अब आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे? cot x की वैल्यू निकाल दो, तो 1/tan x 1/ क्या आ जाएगा? 3/4, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4/3 आ जाएगी cot x की वैल्यू। मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, स्पेस कम है। cot में और tan में माइनस लगाओगे, ये इसका आंसर आएगा। देखिए बच्चों, अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। cot x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड लाई कर रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और जो cot रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। याद रखना, लिखने की जरूरत नहीं है। पहले tan x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/cot x। cot की वैल्यू क्या है? 3/4। ये ऊपर की तरफ जाएगा तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/3 आ जाएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस tan x की वैल्यू क्या है? 4/3, और इसका स्क्वायर था तो इसको अभी स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर हटाओ, एलसीएम लीजिए इसका। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 25। 25/9 इज इक्वल्स टू sec x, और ये स्क्वायर था, इधर जाके क्या बन जाएगा बच्चों? रूट बन जाएगा। sec x, इसे रूट से खोलो तो क्या आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। ये आ गई sec x की वैल्यू। sec से आप किसकी वैल्यू निकाल दोगे? cos की वैल्यू निकाल दोगे। तो cos x क्या होता है? 1/sec x। 1/sec की वैल्यू क्या है? 5/3। इसे ऊपर की तरफ भेज दो तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। cos से किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों? sin की वैल्यू निकाल लो। sin स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। sin की वैल्यू तो निकालिए, इसे ऐसे लिखो, cos की वैल्यू 3/5, cos का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर खोलो पहले इसका, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। sin स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, इसका जब एलसीएम लोगे तो 25 माइनस के 9/25। बच्चों ध्यान रखना है आपको, जो sec है वो किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि tan और cot तो पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा तो cos किस में आएगा? ये भी माइनस में आएगा। ये माइनस में जब इसे स्क्वायर खोलोगे तो 95 आ जाएगा।
क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे आपने यहाँ सॉल्यूशन करा है बट आपका आंसर गलत आएगा तो sec और cos क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और जो साइन और अभी क्या निकालोगे, cosec निकालोगे ना, वो भी नेगेटिव होने चाहिए। माइनस करोगे 16/25, स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 आ गया एंड साइन क्या आएगा आपका, माइनस में आएगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट ही लिख दो कि साइन एक्स क्या आ गया, माइनस के 4/5 आ गया। अब आप क्या निकालो कि cos x निकालोगे। वन अपॉन साइन एक्स से, ठीक है। 1 अपॉन माइनस के 4/5 इसे ऊपर की तरफ भेजो तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, 5/4 आ गई माइनस के। एंड ये इसका आंसर है कि जो साइन एक्स है वो क्या आया, माइनस के 4/5, कॉस क्या आया माइनस के 3/5, टेन क्या है 4/3, कॉट क्या दे रखा था 3/4 एंड कॉसेक माइनस के 5/4 एंड सेक क्या आया था 5/3 माइनस के। इसके आंसर्स है। देखिए बच्चों, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। सेक एक्स जो है वो बराबर है 13/5 के एंड ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। कॉफी में क्या रहता है, कॉस और सेक जो रहते हैं वो पॉजिटिव के रहते हैं, ठीक है। निकालिए पहले इससे कॉस एक्स की वैल्यू 1 अपॉन सेक एक्स और सेक एक्स की वैल्यू 13/5। ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। अब इससे किसकी वैल्यू निकालोगे, साइन एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस एक्स की वैल्यू क्या है 5/13। इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दोगे। अब इसका स्क्वायर खोलो बच्चों, 5 5 जो 25 एंड 13 का क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू लीजिए 169 माइनस के 25/169। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 144/169 के। अब ये स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाएगा 144/169 से स्क्वायर रूट से बाहर निकालो तो ये तो 12 का है और नीचे वाला किसका है बच्चों 13 का है। और जो साइन होगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस आप अपने पास से लगा दोगे। अब निकालो इससे cos x की वैल्यू, cos x और x, cos x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन साइन एक्स। 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस के 12/13 और ये ऊपर जाएगा तो cos x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 13/12। अब बच्चों क्या करोगे, 10 की वैल्यू निकाल दोगे साइन और cos का यूज करके। tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन cos x। साइन एक्स की वैल्यू क्या है माइनस के 12/13 एंड cos x की वैल्यू क्या है 5/13। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गई tan x की वैल्यू माइनस के 12/5 आ गई ना। अब किसके निकालोगे बच्चों, कोट की वैल्यू निकाल दोगे। तो कोट x की क्या आ जाएगी 1 अपॉन tan x एंड 1 अपॉन tan x की वैल्यू क्या आ गई 12/5 आ गई। इसे ऊपर की तरफ भेजो
तो cot x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 5/12 आ गई ना, एंड ये इसका आंसर है। sec x दे रखा है 13/5, cos कितना निकाला आपने 5/13, साइन कितना निकाला माइनस के 12/13, cos x कितना निकाला माइनस के 13/12, tan कितना निकाला बच्चों माइनस के 12/5, एंड cot कितना निकाला cot x इज इक्वल्स टू माइनस के 5/12। ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब आते हैं बच्चों इसके फिफ्थ क्वेश्चन पर। tan x इज इक्वल्स टू माइनस के 5/12 एंड लाइक कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो क्या होगा इस वाले में ऑल स्टूडेंट मतलब साइन और cos x, ये बच्चों किसके रहेंगे प्लस के रहेंगे और सारे आपको माइनस के करने हैं। तो tan से सबसे पहले किसके निकालोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ जल्दी से। tan x से पहले किसकी निकालोगे cot x की निकालोगे। cot x का फॉर्मूला क्या होता है 1/tan x, और tan x की वैल्यू क्या है माइनस के 5/12, इसे ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा माइनस के 12/5 और ये आ जाएगा cot x की वैल्यू। अब क्या निकालोगे फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। tan x की वैल्यू दे रखी है आपको माइनस के 5/12 एंड अब आपको इसका स्क्वायर था तो आप इसका भी स्क्वायर कर दोगे इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलिए 5 5 जो 25, 12 का खोलोगे तो 144, sec स्क्वायर x एलसीएम लीजिए ऐड करोगे 169/144 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। ये स्क्वायर है इधर जाकर के रूट बन जाएगा तो क्या आ जाएगा sec x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 169/144, इसे आप अंडर रूट से जब बाहर निकाल दोगे तो ये 13 का है और ये 12 का स्क्वायर रूट है। सेक की वैल्यू आ गई। सेक से किसके देखो सेक किस में आएगा माइनस में आएगा, ध्यान रखना है। सेक किस में आएगा माइनस में आएगा, नहीं तो पेपर में नंबर गायब हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि लिख के तो मैं सारा आया तो नंबर कहाँ कट गए मेरे। अब सेक से किसके निकाल दोगे बच्चों कॉस की निकालिए। cos x बराबर होता है 1/sec x के। 1/sec x की वैल्यू क्या है माइनस के 13/12 एंड ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो cos x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 12/13। अब इससे किसकी निकालोगे साइन की वैल्यू निकाल सकते हो आप कि साइन स्क्वायर x प्लस के cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। cos की माइनस के 12/13 और इसका भी स्क्वायर कर दोगे। इसका स्क्वायर खोलिए पहले 144 और 13 का 169 इज इक्वल्स टू 1। हमारी जिंदगी तो साइन कॉस में उलझी हुई रह गई। देखो ये प्लस में इधर जाकर के हो जाएगा माइनस में 1 माइनस के 144/169 तो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 169। एलसीएम लोगे देखिए साइन स्क्वायर x इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा अपॉन 169। स्क्वायर इधर जाकर के रूट बन जाएगा। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट खोलिए 5/13 ये आ गई साइन की वैल्यू। साइन से किसकी निकाल दो कोसेक एक्स की निकाल दो 1/sin x
1/sin x की वैल्यू 5/13 एंड जब ये ऊपर चला जाएगा तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/5 आ जाएगी एंड ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 पर साइन 765 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम 765 को क्या लिख सकते हैं 2 + के 360। देखिए 360 मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि इसके आसपास ये आ रहा है, यदि ज्यादा आ जाता है तो एंगल उसमें से माइनस कर देना, यदि कम आ रहा है तो एंगल उसमें ऐड कर देना। करिए 360 में 2 की मल्टीप्लाई करिए 720 आ रहा है, यदि आप 3 से करोगे यहाँ पर 3 से 360 में मल्टीप्लाई तो ज्यादा आ जाएगा क्योंकि अभी ये इसके लगभग आसपास आ रहा है। तो आप देखो कितने की कमी है, कितने एंगल की कमी है 45 की कमी है ना इस वाले में। इतना होने के लिए तो आप क्या करोगे 45 डिग्री इसमें ऐड कर दोगे। ये देखो ये 365 डिग्री है, पॉजिटिव की वैल्यू है। 360 माइनस के थीटा आपका यहाँ होता है एंड 360 प्लस के थीटा आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। ऐसे ही तो होता है, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है 360 प्लस में है ना, एंगल जब वो 360 प्लस में, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। लिख देंगे साइन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे आप क्या लिख सकते हो 2 × 180 लिख सकते हो ना 360 को, कि 18 2 36 और 0, इस 36 को हमने क्या लिख लिया 2 × 180 लिख लिया और प्लस के 45 डिग्री आपका ऐसे ही है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो चाहे आप, आपकी मर्जी है कि आपने इस 360 को क्या लिख दिया 2 × 180 डिग्री लिख लिया, 2 ऐसे 2 इसे आपने n मान लिया और ये किसकी वैल्यू है बच्चों पाई की वैल्यू है। यहाँ पर लिख लेना कि जो n है वो क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। एंड ये 45 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो बच्चों इसका मतलब 765 को आप ये भी तो लिख सकते हो 2n प्लस के 45 डिग्री। अब देखिए इसमें पुट कीजिए साइन 765 की जगह आप क्या लिख दोगे 2n प्लस के 45 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम रहते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री आ जाएगा, साइन और 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 एंड ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है cos x, एंगल दे रखा है माइनस के 1410 डिग्री। cos x माइनस के 1410 डिग्री, ये माइनस आप बाहर भी तो लगा सकते हो क्योंकि cos x में तो लग जाता है ना बाहर। अब देखिए जो ये आपको दे रखा है 1410, इस छोटी फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में 765 को लिखा था ना, ऐसे ही लिखिए कि 360 में से क्या मल्टीप्लाई करूं कि इसके आसपास की वैल्यू बन जाए, ये बन गई। ये थोड़ी सी ज्यादा आ रही है बट हम यदि 3 से करते हैं तो बहुत कम आ जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें से 30 डिग्री एंगल माइनस कर देंगे तो ये सेम आ गई ना। तो आप क्या लिखोगे 4 + के 360 माइनस के 30 डिग्री। लेकिन इसे क्या लिख सकते हो 2 × 2 एंड इसे क्या लिख सकते हो 2 × 180 माइनस के 30। देखिए 2 ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर लो 4 एंड 180 माइनस के 30। क्यों मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितनी भी वैल्यू आ जाए वो तो आप n के बराबर मान लोगे ना। तो यहाँ पर आ गया 2n, पाई किसकी वैल्यू है 180 डिग्री की वैल्यू पाई है, तो यहाँ पर लिख दोगे वेयर n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4 आ गया, ठीक है। 2 ऐसी 4 जो है वो n के बराबर हो गया एंड 180 आपका पाई के बराबर हो गया माइनस के
30 डिग्री। अब रखिए वैल्यू कि cos x माइनस के cos x 1410 डिग्री, ठीक है, माइनस के cos x को 1410 था, इसे पूरा उतारिए। अब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना 2n पाई माइनस के 30 डिग्री। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों, देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या हो गई 180 हो गई, तो 360 माइनस के 30 डिग्री मतलब 360 माइनस के थीटा बन गया ना। 360 माइनस के थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। लिख देंगे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, जो आपका cos x होता है वो माइनस का होता है कि cos x 360 माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के cos x थीटा के। अब देखिए cos x 360 माइनस के थीटा माइनस, ये वाला माइनस तो ये वाला रहा, एंड ये वाला माइनस जो है ये रहा cos x, और थीटा क्या है यहाँ पर बच्चों 30 डिग्री है। समझ में आया। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रही हूँ। देखिए ये वाला माइनस तो आपका ऐसे ही रहा, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिजिट है cos x 360 माइनस के थीटा किसके बराबर हो गई, माइनस के cos x थीटा के, एंड थीटा यहाँ पर कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। माइनस माइनस प्लस तो क्या आ गया cos x 30 डिग्री आ गया, एंड cos x 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 19 पाई बाय 3। इसे क्या लिख सकते हो आप, 19 पाई बाय 3 को 6 पाई प्लस के पाई बाय 3, ये आपको खुद दिमाग में सोचना पड़ेगा। कभी आप ये सोचो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, 6 3 जा 18 और 119, तो यही आ जाएगा ना एलसीएम लेने पर, तो हमने इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसे क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 3 जा 6 पाई प्लस के पाई बाय 3, और ये 3 क्या है यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ये आपकी n की वैल्यू हो गई, तो 2 ऐसी ये n और ये पाई प्लस के पाई बाय 3, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए, ये क्या है 19 पाई बाय 3 है, 10 19 पाई बाय 3 की जगह अब आप क्या लिख सकते हो, कि 2n पाई प्लस के पाई बाय 3, 2n पाई प्लस के पाई बाय 3, पाई की वैल्यू 180 एंड ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 360 प्लस का साइन लग रहा है, और ये थीटा है 360 प्लस के थीटा, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है ना, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इसका मतलब चेंज तो होगा नहीं, पाई बाय 3 आ जाएगा। पाई की वैल्यू रखिए 180, 3 6 18 0, तो क्या आ गया 1060 डिग्री, एंड 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, और √3 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन साइन माइनस के 11 बाय 3 पाई, देखिए ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, निकालिए माइनस के साइन 11 पाई बाय 3, 11 पाई बाय 3 को ब्रेक कीजिए, 4 पाई प्लस के पाई बाय 3, हाँ 4 3 जा 12, यहाँ माइनस आएगा, 4 3 जा 12, देखिए 4 3 जा 12 पाई, माइनस का साइन और ये पाई अपॉन 3,
माइनस कर दो तो कितना आ गया, 11π/3 आ गया ना, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हो, 2 × 2π-k π/3, क्योंकि 2 2 जा तो 4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई, तो लिख दो 2n π-k π/3। देखिए माइनस के साइन 11π/3, यही तो था, आपने इसे इसके बराबर रखा था, अब इसमें तो वैल्यू पुट करोगे, ये आपने लिख दिया माइनस के साइन। अब इस 11π/3 को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना कि 2n π - के π/3। अब देखिए 2n π, ये आपका थीटा है, ये 180 की वैल्यू होती है पाई की, 180, और ये 2, 360 माइनस के थीटा। आप ऐसे निकाल के देख लिया करो, आपको पता नहीं लग रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो 360 माइनस के थीटा, 360 माइनस के थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई कर रहा है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सेम रहेगा, साइन का साइन रहेगा, बट क्या होगा, बस माइनस बाहर आ जाता है। क्या होता है कि साइन 360 माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा के, तो ये वाला माइनस तो ये ना साइन 360 माइनस के थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस के साइन थीटा, एंड थीटा क्या है यहाँ पर π/3 है। ये वाला माइनस ये वाला है फंक्शन जो हमने ये वाला सोल्व करा है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया साइन π/3 आ गया, साइन पाई की वैल्यू 180/3, 3 6 18 0, तो क्या आ गई साइन 60 आ गई ना इसकी वैल्यू, एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट माइनस के 15 π/4, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए सबसे पहले कोट माइनस के 15 π/4, ये माइनस आप बाहर निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा कोट 15 π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 π/4 को ब्रेक कीजिए, क्या लिख सकते हो 4π - के π/4, कैसे 4 4 से 16, तो क्या आ गया 16π - के π/4, माइनस करो तो कितना हो गया 15 π/4 आ गया ना बच्चों, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखिए इसे 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2 π - के π/4 लिख सकते हो, जहां पर जो 2 है वो क्या है n के बराबर है, तो लिख दो 2n π - के π/4, ये आ गया 15 π/4। अब देखिए ये क्या बनना है 360 माइनस के थीटा वाला एंगल बनना है, कैसे 2n π - के, ये पूरा थीटा है, इसकी वैल्यू क्या है 180 पाई की, तो 360 माइनस के थीटा में क्या होता है 360 माइनस के थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो लिखेंगे माइनस के कॉट 15 π/4, ये वाली डिजिट तो लिखोगे, माइनस के कॉट 15 π/4 किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया कि 2n π - के π/4 के, और कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है बच्चों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, तो लिख देंगे लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कोट में ही रहेगा, माइनस के आ जाएगा कि कोट 360 माइनस के थीटा बराबर होता है माइनस के कोट
थीटा के। तो माइनस ये वाला तो ये रहा cot 360 माइनस के थीटा क्या हो गया, माइनस के cot थीटा, और थीटा क्या है π/4 है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो cot π/4 आ गया। एंड पाई की वैल्यू क्या रखोगे 180/4। अब इससे इसे डिवाइड कीजिए, 4 4 से 16, 4 5 से 20, तो क्या आ गया cot 45 डिग्री आ गया। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है, और ये इसका आंसर आ गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अब तक के समझ में आ गए हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कोशिश कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, जिससे ये चैनल ग्रो करे और हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।